एक मारपीट का मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि आपके द्वारा पूरी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, साथ ही एक हथियार भी जो है वो आपके हाथ में दिख रहा है। क्या हुआ कि 26 तारीख से ये मेरे को फ़ोन करके परेशान कर रहा था। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर इसके भाई को मैंने बताया कि इस तरह का मामला है, तो उसने मेरे को बताया कि हमारे घर में झगड़े चल रहे हैं और इसने मेरी बहन को और माँ को मारा है और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की है। तो उस शिकायत की वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि वो शिकायत आपने कराई, तो उस वजह से वो आपको फ़ोन लगा रहा है। तो बोले आप फ़ोन मत उठाना। मैं 9 बजे घर पे खाना खा रहा था, जब फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन हाथ में लिया और वो ऑटोमेटिक उठ गया। तो स्क्रीन टच होने के कारण पता नहीं कहाँ हाथ लग गया, तो उठ गया। तो फिर मैंने उसको कान पे लगाया, तो उसने मेरे से बहुत ही गलत तरीके से मेरे को धमकियाँ दी कि तू घूम के बताना, सतर्क रहना, ये वो, और गालियाँ बकी माँ बहन की। तब भी मैंने उसको कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं बोले। और मैं वहाँ से, चूँकि नेता प्रतिपक्ष जी के वहाँ से हमें सराफा जाना था, तो मैं 11:15 बजे वहाँ जाके और वापस आया, घर आके लेटा था। तो जो वार्ड का काम देखते हैं आशिक कुरैशी, उनके पास में फ़ोन करता है कि तुम दोनों कल से वार्ड में मत घूमना और तुम्हारी नेतागिरी सब बुला दूंगा, और जो है तुम लोगों के बीच में बहुत बोलते हो, और ये मैं जिनको भी बोलता हूँ उनसे, कई बंगालियों से, कई अलग अलग लोगों से वसूली करना, रोज़ शाम को 6 बजे के बाद से दारू पीना, तो रात को 2-2 बजे तक के दारू पीना, लोगों से झगड़ा करना। अभी बीच में 1 साल पहले बजरिया में जो है अब्बासी बिरादरी के नौशाद अब्बासी, रफ़ीक अब्बासी, इनसे झगड़ा किया। मतलब हर उसमें तो कहीं ना कहीं बीच में ये अपने आप को पत्रकार बोलता है, पर पत्रकार है नहीं, ये साप्ताहिक अखबार निकालता है और लोगों को ब्लैकमेल करके और लोगों को परेशान करता है। और मुझे जब इनके घर जाने का जो वृत्तांत है वो ये है कि इसने मेरे जो काम संभालते हैं आशिक कुरैशी, उनको फ़ोन लगा के बोलता है कि कल से वार्ड में मत घूमना। तो उसके अंदर ये हुआ कि इनने समझाया कि यार तुम दोनों भाई की तरह रहे हो। इसके बड़े वाले भाई बचपने के दोस्त हैं अनवर भाई के, तो बोले यार आप लोग आपस में मत झगड़ा करो। तो बोले ठीक है, अगर राजीनामा करना है तो उसको लेके घर पे आ जा, और अभी आ जा, अम्मी के सामने बैठ के बात कर लेंगे। तो मैं जब घर से, मेरे को आशिक कुरैशी घर पे आया, तो मैं जब घर से जाने लगा तो मेरी वाइफ ने बोला कि कुछ लेके जाओ, क्योंकि वो हमेशा पिस्टल रखता है। और वहाँ भी अभी आप कोई CCTV फुटेज में निकलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किसी ने बताया कि 1 घंटे पहले ही वहाँ चाकू और पिस्टलें लेके ही खड़ा होता 4-5 लोगों के साथ में। तो वो फुटेज भी अभी दिखवा रहा हूँ। तो ये बोले वो हथियार के साथ होगा तो आप कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो मेरी जो लाइसेंसी बंदूक थी मैं वो लेकर के वहाँ गया, पर मेरी मंशा नहीं थी मारने की या कुछ चीज़ करने की, या उसको उस हिसाब से नहीं लेके गया था, अपनी सेफ्टी के लिए ले गया था। पर वहाँ जब जाता हूँ तो वो वाली हरकत कि उसने मेरे को दूर से देखते ही गाली बकना शुरू कर दी और अनसर्ट बोलना, बोले बंदूक लेके आया, तेरी माँ का बहन का डरा रिया, ये कर रिया वो कर रिया। तो वो गाली गुप्तार के अंदर जो है वो झूमा झटकी हो गई। और जनरली मेरा इरादा भी कुछ ऐसा नहीं था, पर वो उसका एक आदतन एक तरीके से ब्लैकमेलर है वो, और लोगों को परेशान करके और ब्लैकमेलिंग का काम करना, इस तरीके का उसका काम है। जनरली मेरा आप 15 साल में देखोगे तो मेरे वार्ड में कहीं मैंने कभी किसी के साथ इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, और ना मैं इस तरह का मेरा नेचर है कि मैं कहीं मीडिया के या पुलिस के या किसी के भी कभी खिलाफ कभी कोई चीज़ नहीं करी। किसी हर मीडिया शिकायत दर्ज कराई है पूरे प्रकरण में? हाँ, ये जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने थाने के ऊपर जो है रिकॉर्डिंग सुनाई, तो फिर साहब ने जो है उस पर एक मुकदमा दर्ज किया 507 का, और मेरे ऊपर भी एक कायमी करी है। तो वो जो है उसके लिए जो भी आपका परिचय दे दीजिए। पार्षद अनवर कादरी, वार्ड क्रमांक 58। सर, बीती रात एक मारपीट का मामला सामने आया है, किस तरह का पूरा प्रकरण है और कौन कौन इसमें आरोपी है, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है? रात्रि में फरियादी जावेद द्वारा थाना सदर बाज़ार में आके शिकायत की गई थी कि उनके घर पे पार्षद अनवर कादरी एवं अन्य 3 व्यक्तियों द्वारा घुसकर उनके साथ मारपिटाई की गई है, जिसमें दोनों पक्षों को तलब किया गया था और दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के विरुद्ध क्रॉस रिपोर्ट लिखाई गई है। क्या विवाद क्या था सर, ये क्यों मारपीट हुई? ये विवाद मूलतः कोई पुराना प्रकरण है, उसके संबंध में कोई विवाद चला आ रहा था, उसको है जिसको कल ने घटना कारित की गई है। इस पर बंदूक भी हाथ में लिए हुए हैं? हाँ, बंदूक फुटेज सामने आए हैं जिसमें ये पार्षद अपने हाथ में बंदूक लिए हुए दिख रहे हैं। जब्त कराई गई है उनसे बंदूक? जी, सब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है इसमें प्रकरण में। कोई गिरफ्तारियां हुई हैं सर अभी तक? अभी नहीं, अभी वैधानिक कार्रवाई चालू है दोनों प्रकरणों में। दोनों क्रॉस रिपोर्ट हो गई? दोनों क्रॉस रिपोर्ट है। आपका पूरा परिचय? उप निरीक्षक जयेंद्र शर्मा, सदर बाज़ार।